नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाना सिखाने वाले हैं और ये जो आज का प्रोजेक्ट है ये आपके बहुत ही काम की चीज़ होने वाली, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप इस प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से बना सकें और इस तरह का कहीं भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसको आप बना के यूज में ले सकें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 2 कैपेसिटर। इसका नंबर है 4700 UF 25 वोल्ट। ठीक है, 2 कैपेसिटर हमने ले लिया है और यहाँ पे 2 हमने डायोड लिया है, इसका नंबर है 5408। ठीक, अब यहाँ पे दोनों कैपेसिटर को हमें देखिए, यहाँ पे एक साइड में आपको सिंबल मिलता है ये इस तरह से देखने को, तो ये माइनस होता है और दूसरे साइड वाला प्लस होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर का प्लस और दूसरे कैपेसिटर का माइनस। ठीक है, हमको इस तरह से देखिए, इस तरह से कर लेना है, एक का प्लस और दूसरे का माइनस हमें आपस में जोड़ देना है। तो जैसे कि इसका ये माइनस है तो हमको इस तरह से कर देते हैं और इसका प्लस है जो हम इस साइड में इस तरह से कर देते हैं और दोनों को आपस में इस तरह से हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ये दोनों कैपेसिटर को जोड़ लेना है। ठीक है, एक का माइनस दूसरे का प्लस, इस तरह से हमने आपस में जोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों डायोड को ले लेना है। ये इसका नंबर है हमारा 1N5408। तो इसमें आप देखेंगे एक साइड में आपको व्हाइट पट्टी नज़र आएगा और दूसरे साइड में पूरा ब्लैक नज़र आएगा, यानी एनोड होता है, ये कैथोड होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों डायोड को इस तरह से सीरीज में जोड़ लेना है, यानी कि इसका कैथोड और दूसरे का एनोड हमें आपस में इस तरह से सीरीज में जोड़ लेना है। तो हमें कुछ डायोड को इस तरह से सीरीज में जोड़ लेना है। सीरीज में जोड़ लेने के बाद अब यहाँ पे जो कैपेसिटर का हमारा 2 लेग ये बचा हुआ है, इसको हम इस साइड में इस तरह से मोड़ देते हैं। आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, मोड़ देते हैं। अब इसमें देखेंगे तो एक साइड में आपको यहाँ माइनस दिख रहा है, दूसरे साइड में यहाँ पे प्लस दिख रहा है। तो अब डायोड को हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये आपका ये प्लस पॉइंट पे जाएगा और ये माइनस पॉइंट पे रहेगा। तो हम डायोड को यहाँ इस तरह से मोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें ऐसे रख के देख लीजिए ध्यान से, इस तरह से हमें यहाँ पे सोल्ड कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमें डायोड को जोड़ लेना है, जैसे कि यहाँ इसका देखिए, कैथोड जो है कैपेसिटर के प्लस से और एनोड जो है कैपेसिटर के माइनस से जोड़ लेना है। इसके बाद हमें ले लेंगे एक LED, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, रेड ग्रीन कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें आप देखिए एक रजिस्टर लगा लीजिए आप 2.2K का। ठीक है, 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा लेना है। ये आप प्लस माइनस किसी में भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ जो LED है इसका प्लस वाला भाग कटा हुआ है, तो प्लस वाले में ही इस रजिस्टर को यहाँ सीरीज में जोड़ लेते हैं। इस तरह से LED को हमें इसमें रजिस्टर को जोड़ लेना है। ठीक है, अब ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस। तो हमें क्या करना है, देखिए कैपेसिटर का ये माइनस पॉइंट है तो ये वाला भाग यहाँ पे जोड़ देना है और ये प्लस हो गया तो हमें ये प्लस वाले पे यहाँ पे इस तरह से जोड़ देना है। ये हमारे LED का भी कनेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा एक कनेक्शन हो गया। अब इतना कर लेने के बाद अब हमें ले लेना है एक 012 2 एम्पियर का मेरे पास ट्रांसफार्मर है। आप 1 एम्पियर का 3 एम्पियर का जो भी हो उसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 012 ये 2 एम्पियर है। अब यहाँ पे कनेक्शन इसका हमें कुछ ऐसे करना है, देखिए इसके 2 भाग होंगे, यहाँ से आपका एक 012 होता है। ठीक है, तो इसका एक वायर हमें जोड़ देना है, यहाँ जो हमारा दोनों कैपेसिटर का एक प्लस और माइनस जो हमने आपस में जोड़ा है उस पॉइंट पे आपको एक भाग को यहाँ एक वायर को जोड़ देना इस तरह से। ठीक, अब जो दूसरा वायर है, ये दूसरा वायर आप जहाँ दोनों डायोड को सीरीज में जहाँ जोड़े हैं इस पॉइंट पे आपको दूसरे वायर को जोड़ देना है। तो ये हमारा कनेक्शन इसमें कुछ इस तरह से हो गया, आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ हमारा एक वायर यहाँ हुआ, दूसरा वाला वायर सीरीज में जहाँ हमने डायोड को जोड़ा है वहाँ। अब इस ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई दे देते हैं। तो आप देखिए जैसे ही हमने ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया हमारा इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगा। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर द्वारा इसका वोल्टेज एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ दोस्तों मल्टीमीटर सबसे पहले हमें AC करंट को चेक करना होगा कि यहाँ जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो AC करंट कितना दे रहा है। AC वोल्ट हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज हमको मिल रहा है 11 वोल्ट हमको AC मिल रहा है। ठीक है, 11 वोल्ट AC हमारा ट्रांसफार्मर इसको दे रहा है। अब इसे हम कर लेते हैं DC करंट में, तो DC 200 के रेंज में हमने रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये हम माइनस पे लगा देते हैं और यहाँ प्लस पे लगा देते हैं।
तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वोल्टेज मिल रहा है कितना 15.3 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ चूँकि माइनस होगा तो इसको हम यहाँ प्लस पे ले जाएंगे और यहाँ प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 15.6 वोल्ट, ठीक है। अब अमेजिंग यहाँ जो सबसे है अमेजिंग ये है कि यहाँ माइनस पे मैंने लगा दिया इधर और यहाँ प्लस पे लगा दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमको वोल्टेज मिल रहा है वो 31 वोल्ट करंट मिल रहा है। यानी जो हमारे पास एसी आ रहा था 11 वोल्ट, उसका ठीक लगभग 3 गुना सप्लाई यहाँ पे डीसी मिल रहा है, ठीक है। तो ये खास ये है कि अगर आपको ये 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से अगर इससे ज़्यादा दुगुना तिगुना करंट लेना है, वोल्टेज लेना है, तो आप इस तरह से यहाँ पे अमेजिंग बना सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज आप बना के और यूज में ले सकते हैं। अब दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि क्या इसमें एम्पियर भी होगा या नहीं होगा, तो आइए उसकी भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमने लिया यहाँ पे एक 12 वोल्ट का स्ट्रिप लिया है, जो कि हमारा ये 12 वोल्ट से जलता है, ठीक है। तो हम तीनों स्ट्रिप को यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, यहाँ एक का प्लस दूसरे का माइनस, उसका प्लस उसका माइनस, इस तरह से हमने सीरीज में देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, ठीक। अब ये सीरीज में कनेक्ट होने के बाद ये जो हमारा एलईडी स्ट्रिप तैयार हुआ ये 36 वोल्ट का हो गया, यानी 12 तिया 36 वोल्ट। अब यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे इससे जला के कि क्या इसको ये जला पाता है या केवल इसका वोल्टेज देखने भर मात्र का है, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस इधर है, तो इस माइनस को हम माइनस पे पकड़ लेंगे और ये प्लस है तो इस प्लस को हम यहाँ प्लस पे पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों स्ट्रिप हमारी फुल रोशनी के साथ ग्लो हो रही है। थोड़ा सा मैं अपना लाइट बुझा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए जो हमारी तीनों स्ट्रिप हैं, ये तीनों स्ट्रिप हमारी देखिए फुल रोशनी के साथ ग्लो हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ वोल्टेज बढ़ जा रहा है तो एम्पियर भी हमारा घट जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत हल्का वोल्टेज आपको ड्रॉप होते हुए मिलेगा। तो आइए इसको हम वोल्टेज के साथ ही चेक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये माइनस है और ये दूसरा वाला वायर ये प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस को हम कनेक्ट करके और प्लस पे यहाँ डायरेक्ट लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ माइनस को यहाँ इस तरह से टच करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो वोल्टेज हमको मिल रहा है लोड पड़ने के बाद भी 26.5 26.6 वोल्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, जबकि बिना लोड के अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 31 वोल्ट वोल्टेज हमको मिल रहा है, यानी लगभग 4 से 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इतना लोड पड़ने के बाद। तो भाई ये जो पावर सप्लाई है आपकी बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आपको इतना कहीं वोल्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।